नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हेलो बनास 91.2 एफएम पर और मैं आपका दोस्त और होस्ट सुधांशु। शो चल रहा है आज सेहत सही लाभ कई में कुछ खास एपिसोड। जी हाँ, हम हैं अभी जनरल एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर जितेंद्र प्रताप सर के साथ। नमस्ते। नमस्कार सर। आज सर कुछ खास बात है हमारी हेलो बनास 91.2 एफएम पर कि जब किशोरावस्था जब शुरू होती है तो लड़के लड़कियों में कुछ एक हार्मोनल चेंजेस दिखाई देते हैं, उससे उनमें काफी बदलाव आते हैं। तो जब इस विषय पर सेहत सही लाभ कई कार्यक्रम में हम ये जानना चाहते हैं, हम ही नहीं बल्कि हमारे सारे व्यूअर्स भी ये जानना चाहते हैं, श्रोता जानना चाहते हैं कि किस तरह के बदलाव लड़कों में आते हैं। सुधांशु जी, मेल्स में किशोरावस्था में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ज़्यादा बनते हैं, जिसकी वजह से उनके बॉडी पे, उनके फेस पे हेयर्स आने लगते हैं, उनकी वॉइस भारी हो जाती है, आवाज़ भारी हो जाती है और सेक्सुअल चेंजेस उनके भीतर आते हैं। वो थोड़े जिद्दी होने लगते हैं, इम्पल्सेस में काम करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में माँ बाप को उनकी काउंसलिंग करनी चाहिए, उनके भीतर जो आने वाले हार्मोनल चेंजेस हैं उसके प्रति उनको आगाह करना चाहिए और बच्चों के साथ अपनी सावधानी पूर्वक रहना चाहिए। अब ये जैसे मान लीजिए आपने जिद वाली बात कही, तो क्या किसी भी काम में, खाने पीने हर चीज में जिद करेंगे वो? हाँ, थोड़े से उनके भीतर जिदपना आ जाता है, यानी उनकी कुटाई वहीं से शुरू कर दी। नहीं, उनको समझाना चाहिए कि बेटा, उनको गलत सही का ज्ञान कराना चाहिए। अपने फ्रेंड्स के साथ जाते हैं, कोई भी देर से घर लौटते हैं, पढ़ाई में अगर मन न लगता हो तो उनकी काउंसलिंग आवश्यक है, उनको समझाना आवश्यक है, जीवन के प्रति कंस्ट्रक्टिव नजरिया देना बहुत ही आवश्यक है। जी, और अगर हम बात करें लड़कियों के ऊपर, तो लड़कियों के अंदर किस तरह के चेंजेस आते हैं? जैसे 11-12 साल की लड़कियां होने लगती हैं, तो उसमें किस तरह के बदलाव आते हैं? बच्चियों में प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन ज़्यादा बनते हैं। प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करते हैं, उनके सीने में और बॉडी में डिफरेंट चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी वो कुंठाग्रस्त भी होती हैं, सेक्सुअल अराइजल होता है। तो बच्चे किशोरावस्था में थोड़े इम्पल्सेस में जाते हैं, भावनात्मक इम्पल्सेस में रहते हैं, इमोशनल इम्पल्सेस में रहते हैं। तो वो कोई भी सेक्सुअल अनवांटेड रिलेशनशिप हुआ, अनवांटेड प्रेगनेंसी हुआ, कोई डिजीज हुआ, तो वो डिप्रेशन में जाते हैं। ऐसे कंडीशन में अपने बच्चों की काउंसलिंग करनी चाहिए कि कोई भी गलत कदम न उठाए, किसी के बहकावे में न आए। ऐसे में हमें ऐसा लगता है जैसा कि आजकल फिल्मों में भी दिखाई देता है कि कोई लड़की है और वो फोन से ही किसी से दोस्ती कर ली और वो फेसबुक फ्रेंड हो गई और लोगों का मिलना जुलना आना जाना लगा रहता है। तो इस तरह की जब प्रॉब्लम्स आए तो वो कैसे बच सकती है वो बच्ची? माँ को चाहिए कि अपनी बच्ची को काउंसलिंग करे। देखें कि बहुत देर तक अगर मोबाइल में बिजी रहती है, देर रात तक वो मोबाइल से चैटिंग कर रही है या व्हाट्सएप फेसबुक पे रहती है, तो माँ को कंट्रोल करना चाहिए, उसको पढ़ाई लिखाई की तरफ उसको डायरेक्ट करना चाहिए। जी। अच्छा, अगर हम बात करें मेडिकली लैंग्वेज में कि अगर हम लेमैन की तरह अगर हम बात करें मेडिकल लैंग्वेज की, लेमैन की तरह अगर मैं बात करूँ तो अगर खाने पीने में भी क्या कुछ बदलाव रखना चाहिए? जी, एज ए डॉक्टर आप क्या हमारे दर्शकों और श्रोताओं को सलाह देंगे? किशोरावस्था में बच्चों को प्रोटीन डाइट बढ़ाना चाहिए, उनको जंक फूड की तरफ नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि वो किशोरावस्था तो आ गया, लेकिन उनका ब्रेन डेवलपमेंट अभी भी हो रहा है। तो आवश्यक है कि उनके ब्रेन को, उनकी सोच को अच्छी दिशा दें, पौष्टिक भोजन दें, ड्राई फ्रूट्स दें, प्रोटीनेशियस डाइट दें, ग्रीन वेजिटेबल्स दें, जंक फूड जो है उसकी तरफ पिज्ज़ा, बर्गर, मोमो, इसकी तरफ उनको होना चाहिए। जी। और अगर हम एक वर्स्ट केस की अगर हम बात करें कि बाय द वे सिचुएशन कुछ ऐसी रही, किसी लड़की का कहीं बहुत ज़्यादा जुड़ाव हो गया, जैसा कि अभी देखने में भी आता है और सुनने में भी आता है कि लड़की किसी के साथ रिलेशनशिप में चली गई और वो प्रेगनेंसी आ गई, तो ऐसे समय में क्या करना चाहिए? ऐसे समय में लड़की के पेरेंट्स को लड़की के साथ पूरा कोऑपरेट करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए कि बच्चे सुसाइडल अटेम्प्ट करें या किसी तरह का अनवांटेड स्टेप्स लें, और किसी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से उनकी काउंसलिंग करनी चाहिए।
इवन परिवर्तन धर्मस्थ है। और अभी आपने इतनी जानकारी अच्छी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हम चाहेंगे चलते चलते आप हमारे हेलो बनारस 91.2 के श्रोताओं और दर्शकों के लिए कुछ बताएं कि जब बच्चे इस तरह से किशोरावस्था में आते हैं तो उनको किस खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब भी बच्चे किशोरावस्था में आते हैं तो पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे देर रात अगर घर आते हैं, बेटियां देर रात तक घर आती हैं, बेटियां बाहर कहीं पढ़े, आजकल कम्युनिटी हो गया, बच्चे जो डिफरेंट सिटीज में लोग पूछते हैं कि उनकी कोचिंग हो और अच्छे से मेरे बच्चे निकले, तो डेली उनसे टाइम फिक्स करें, उनसे बातचीत करें, कहीं भी बाहर रहे तो ये बेटा कहाँ होना, उनके टाइम को बाकायदा वॉच करें। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हम डॉक्टर जितेंद्र प्रताप सिंह यानी कि डॉक्टर जेपी सिंह के नाम से मशहूर जनरल एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन से हम बातचीत कर रहे थे सेहत सही लाभ कई कार्यक्रम के लिए। तो आज हेलो बनारस 91.2 एफएम पर दीजिए हमें और डॉक्टर जेपी सिंह सर को इजाजत। फिर मिलेंगे हम आपसे सेहत सही लाभ कई की एक नई कड़ी में। तब तक सुनते रहिए और देखते भी रहिए 91.2 एफएम हेलो बनारस विद आरजे सुधांशु, फिलहाल डॉक्टर जेपी सिंह के साथ भी। नमस्कार सर। 91.2 FM हेलो बनारस पक्का बनारसी। पक्का बनारसी।